आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स ऑफ झारखंड। हमने कल डिस्कस किया था थोड़े से एग्रीकल्चर के बारे। आप लोग अगर चाहते हो तो आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हो। ऑडियो कल हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ झारखंड। मेजर क्रॉप्स क्या है, कल हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। आप लोग बता सकते हो मेजर क्रॉप्स क्या है? फर्स्ट में किसको रखा जाता है? धान, गेहूं। हाँ, गुड, धान। गेहूं, तो हमारा फर्स्ट जो है धान, वो हमें मिलता है कौन से सीज़न में मिलता है, या फिर कौन से खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, अगहनी है, क्या है, भदई है, क्या है? आप लोग बताओ। मैम भदई। हाँ, भदई। और ये जो धान है ये हमें बेसिक, ये मेन क्रॉप है झारखंड का, और ये हमें मिलता है दुमका डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, दुमका, रांची और ईस्ट सिंहभूम जिलों में इसका उत्पादन होता है। सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट या फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, दूसरा प्रमुख क्रॉप है मेज़ या फिर मक्का। दूसरा प्रमुख क्रॉप है झारखंड का मेज़, मक्का, और ये हमें मिलता है हज़ारीबाग। इसका जो उत्पादन होता है हज़ारीबाग, दुमका, बोकारो, रांची, गढ़वा, गोड्डा और पाकुड़ में इसका उत्पादन अथवा प्रोडक्शन होता है, मेज़ का या फिर मक्का का। थर्ड पोजीशन, झारखंड के प्रमुख फसलों में तीसरा स्थान शुगर केन या फिर गन्ना का आता है। थर्ड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तीसरा प्रमुख फसल गन्ना का है, और ये हमें मिलता है हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट, हज़ारीबाग जिला में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। हज़ारीबाग के अलावे पलामू, हज़ारीबाग के अलावे पलामू, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और गिरिडीह में इसका उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। चौथे स्थान पर या फिर फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्रॉप या चौथा प्रमुख फसल, झारखंड का चौथा प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं। और यह हमें मिलता है, इसका प्रोडक्शन होता है पलामू, हज़ारीबाग, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह इत्यादि या फिर एक्सेट्रा। गेहूं या फिर वीट के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान गोड्डा का आता है। मतलब गोड्डा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। उपजाया जाता है या ग्रो होता है, गेहूं सबसे ज़्यादा गोड्डा में ग्रो किया जाता है। उसके बाद सेकेंड में है पलामू।
ये सिर्फ गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं गोड्डा में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, सेकंड है पलामू एंड थर्ड है गढ़वा। फिफ्थ मेजर क्रॉप वो है बार्ली या फिर जौ का है, जौ या फिर बार्ली। फिफ्थ मेजर क्रॉप या फिर पांचवा प्रमुख फसल जौ या फिर बार्ली का है। बार्ली को इंग्लिश में कहा जाता है और जौ को हिंदी में कहा जाता है। और यह पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, सिंहभूम में दोनों तीनों आ रहे हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, सिंहभूम, होल सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा एवं गिरिडीह में इसकी उपज की जाती है, इसका प्रोडक्शन होता है या इसको ग्रो किया जाता है। एक और मुख्य फसल है जो है चना या फिर ग्राम या चना। ये भी झारखंड के मुख्य फसलों में शामिल है और इसकी उपज या फिर इसको कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है या उपजाया जाता है, पलामू, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, गुमला, हजारीबाग इत्यादि जगहों पर इसकी उपज की जाती है। पलामू, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, गुमला एंड हजारीबाग। चना में कौन कौन से चना या फिर चना, ग्राम, दाल, इसमें सब शामिल है। इसमें चना, मूंग दाल, मूंग MUNG मूंग, मसूर इत्यादि शामिल है। झारखंड वेजिटेबल या सब्जियों के लिए भी प्रमुख उत्पाद करता है या फिर उत्पादन करता है, ग्रो करता है, उपजाऊ या फिर उसकी उपज होती है झारखंड में। झारखंड में सब्जियों की या वेजिटेबल्स की भी कल्टीवेशन होता है, उपजाया जाता है। कौन कौन से वेजिटेबल्स? पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, कॉलीफ्लावर या फिर फूल गोभी, बंदा गोभी, कैबेज, बीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बीन्स, कैप्सिकम को शिमला मिर्च ना, हाँ। इन सब का प्रमुख मतलब झारखंड के प्रमुख सब्जियों में इनका नाम शामिल है। और सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों की उपज मुख्यतः हजारीबाग, रांची, पलामू, गढ़वा, गोड्डा, दुमका, चतरा, गुमला, गिरिडीह और सिमडेगा में प्रमुख रूप से सब्जियों का
उपज किया जाता है, सब्जियों का या फिर वेजिटेबल्स कल्टीवेशन होता है। प्रमुख रूप से हज़ारीबाग, रांची, पलामू, गढ़वा, गोड्डा, दुमका, चतरा, गुमला, गिरिडीह एवं सिमडेगा में इसका उपज होता है। और झारखंड में 33 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होता है। 33 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होता है।